नमस्कार, कल का बाजार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। खास तौर से आज का बताएंगे कि हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र का बाजार थोड़ा वोलेटाइल जरूर देखने को मिला, जबकि भारतीय बाजारों में आज शुरुआती बिकवाली, फिर खरीदारी, रिकवरी, फिर ऊपरी स्तरों से बिकवाली। यानी अगर आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो सिचुएशन आपको ज़्यादा बेहतर दिखाई पड़ेगी। इतने हैवी वोलेटाइल सेशन के बाद इंडेक्स आज जाके फ्लैट टू पॉजिटिव 1.4% की बढ़त के साथ जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। कुछ आंकड़ों के लिहाज से अगर देखा जाए तो एफआईआईज और डीआईएस की बिकवाली का सिलसिला या फिर खरीदारी का सिलसिला जो है वो बहुत बड़ा है। शुक्रवार को भी बड़ा आंकड़ा हमने देखा था और आज भी बाजार बंद होने के बाद जो आंकड़ा आया वो काफ़ी बड़ा है। एफआईआईज की तरफ से करीब 7,000 करोड़ रुपए की बिकवाली और डीआईएस की तरफ से करीब 5500 करोड़ रुपए की खरीदारी आज के सत्र में होते हुए दिखाई पड़ी। बहुचर्चित ग्रुप जो आज रहा वही अदानी ग्रुप, जहां पर एक समय पर तेजी, फिर बिकवाली, फिर लोअर लेवल से रिकवरी के साथ क्लोजिंग आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन कैश मार्केट के स्टॉक्स के अंदर वहां पर भी आज प्रेशर देखने को मिला। आप उम्मीद करते हैं कि आपके बहुत सारे सवाल होंगे इस तरह के, और बाजार की सिचुएशन को देखकर भी आपको कई सारी दिक्कतें होंगी। तो इन दिक्कतों के इलाज के लिए हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर रवि सिंह हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। आपके पास भी अगर कोई सवाल है तो आप इस नंबर पे यानी कि 7045220000 इस पर भेज कर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और साथ साथ सोशल मीडिया के जरिए भी हमारे साथ आप मुखातिब हो सकते हैं। वहाँ पर भी अपने सवालों को सीधे पूछ सकते हैं। बातचीत करते हैं रवि जी से। रवि सर नमस्कार। पहले तो मार्केट्स को लेकर जो वोलेटिलिटी है बहुत ज़्यादा स्टीप है, और एक आम ट्रेडर, आम इन्वेस्टर के लिए तो शायद कहीं ज़्यादा ये दिक्कतों भरा दौर है। बजट से ठीक पहले हम इस तरह की सिचुएशन देख रहे हैं। कैसे रीड कर रहे हैं आप मार्केट्स को? क्या टारगेट्स, क्या स्टॉप लॉस? नमस्कार सुमित जी। देखिए सुमित जी, मार्केट में इस तरीके के उथल पुथल अगर आती है तो अपॉर्चुनिटीज भी बहुत जनरेट होती हैं। हालांकि अदानी ग्रुप की वजह से थोड़ा सा मार्केट यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन जो है वो अग्रेसिव तरीके से अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर निफ्टी की बात की जाए सबसे पहले, तो अभी 17,650 के पास निफ्टी क्लोज हुई है, और आप ये मान के चलिए कि अभी यहाँ से अच्छा टाइम है। बजट की एक्सपेक्टेशन में मार्केट में प्लस में रहिए, माइनस बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जी। रवि सर, आप सुन पा रहे हो मुझे? कि हम 18 साइड से पोजीशंस ज्यादा लेकर जाएं। और अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें भी पॉजिटिव यहाँ पर ट्रेंड देखने को मिल रहा है, और 40,400 के पास जो निफ्टी का यहाँ पर लेवल क्लोज हुआ है 387 का, ये एक बार वापस 1,800 तक के लेवल टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। तो दोनों को लेकर एक बुलिश सिग्नल, मतलब सुबह से पहले बार कोई बुलिश सिग्नल हमें आज मिला है, जिसमें आप लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं, निफ्टी को लेकर भी और निफ्टी बैंक को लेकर भी। रवि सर का मानना है कि शायद मार्केट्स में जो बुरी दौर है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो अब यहाँ से शायद बहुत ज़्यादा डाउन साइड ना हो, तो बजट से पहले आप एटलीस्ट तेजी की साइड पर ही रहेंगे इंडेक्स के अंदर। अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। शुरुआत करेंगे हमारे पहले दर्शक के साथ, जो कि स्वप्निल जी हैं, जलगांव महाराष्ट्र से। कुलकर्णी साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग कुलकर्णी साहब। हाँ सर, मेरे पास साउथ इंडियन बैंक के 1250 शेयर है, 20 रुपए 65 के भाव से खरीदे थे। ओके। हाँ, तो क्या फ्यूचर बन सकता है? होल्डिंग करना है या फिर कितने समय तक आप इसको और दे सकते हैं? कितना टाइम रहेगा इसमें और? कम से कम 1 साल 2 साल तक मैं होल्ड कर सकता हूँ सर। ओके। तो रवि सर, इनके पास साउथ इंडियन बैंक है, नंबर्स ठीक थे और नंबर का रिएक्शन ही बहुत स्ट्रांग आया था, तो इनकी कॉस्ट शायद हायर एंड के आसपास, जब तेजी आई थी तब इसमें ट्रैप हो गए। अब क्या करें? 20 रुपए के दाम पर खरीदारी है, 20.5 रुपए पर आदर, 3 रुपए पर शेयर या 4 रुपए पर शेयर के आसपास घाटा है, क्या करना चाहिए ना? देखिए सुमित जी, मुझे लगता है कि जैसे इन्होंने बताया 3 साल और 4 साल के हिसाब से, या 2 साल के ऊपर भी अगर टारगेट है, तो मुझे लगता है दूसरे बैंक की तरफ फोकस करना चाहिए। या 22 रुपए के आसपास आता है तो एक बार को एग्जिट होइएगा, और वापस अगर 3 साल का लक्ष्य है तो आप एसबीआई पे रूट करिए या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ मूव कर जाइए। वो ज्यादा अच्छे स्टॉक्स हैं और ज्यादा अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। इसमें आपको रिटर्न लिमिटेड यहाँ पर मिलेगा, और चूंकि एसबीआई में भी एक अच्छा करेक्शन देखने को। जी। तो रवि सर, आपके आउटपुट को लेकर थोड़ा इशू आ रहा है, आपके ऑडियो में इतनी अटक अटक के आ रहा है, इसलिए ज़्यादा बात नहीं हो पाई। लेकिन रवि सर, अभी जो रणनीति है वो बताए थे एसबीआई को लेकर भी, क्योंकि एसबीआई के नंबर्स भी हैं, लेकिन अदरवाइज साउथ इंडियन बैंक के नंबर्स वाइज अगर देखा जाए तो बेटर सिचुएशन थी। हालांकि जिस तरह की तेज़ी दिखाई है, क्योंकि अगर आप एसबीआई एक बार चार्ट लेके आइए साउथ इंडियन बैंक का पिछले 6 महीने का या 1 साल का,
तो उससे सिचुएशन आपको ज़्यादा बेटर क्लियर होते हुए दिखाई पड़ेगी, क्योंकि एक तरफा तेजी स्टॉक ने दिखाई थी। ये शेयर लोअर लेवल से बहुत बढ़िया चला है, ये इनफैक्ट इंट्राडे चार्ट है, लेकिन अगर आप इसका 6 महीने का चार्ट है, साल भर का चार्ट देखेंगे, 8 रुपये का चला हुआ शेयर 20 रुपये तक गया, यानी कि ऑलमोस्ट 3 गुना ये शेयर हुआ। और उसके बाद अब आपने इसमें एंट्री किया 20 रुपये के आसपास, वहाँ से 17 रुपये पहुँच चुका है। तो इतनी बड़ी तेज़ी के बाद इसीलिए थोड़ा सा ब्रीदर ले रहा है, जो कि आप 10 से 11% इस साल यानी कि जनवरी से लेकर अब तक देख रहे हैं। तो इस लिहाज से आप इसको एक बार को नजर रख सकते हैं इसके ऊपर भी। लेकिन एक बड़ी तेजी के बाद आपने एंटर किया तो थोड़ा सा इसलिए कॉशियस स्टांस आपको मेंटेन रखना होगा। बाकी रवि सर से हम संपर्क जैसे साधते हैं, हम आपसे दोबारा इसके ऊपर उनकी एक टिप्पणी जो है वो ले लेंगे, बातचीत कर लेते हैं। तब तक हम अगले दर्शक से भी, हमारे साथ विशाल जी मौजूद हैं, विशाल जाधव है जो कि मुंबई से मौजूद है। जाधव साहब नमस्कार। नमस्कार सर जी जाधव साहब, क्या सवाल है आपका? मेरे पास सर बजाज फिनसर्व के शेयर है, 30 शेयर है 1715 के बाइंग प्राइस पे। ओके, ये खरीदारी कब की आपकी जाधव साहब? ये स्प्लिट होने के बाद लिया था सर मैं। ओके, और कितना समय इसमें आप और दे सकते हैं अभी मैं लॉन्ग टर्म के लिए लिया था सर, 4-5 साल के लिए, लेकिन अभी बहुत नीचे आया, तो अभी क्या करूँ, इस पे एवरेज करूँ या क्या करूँ सर, एग्जिट करूँ सर? आज के नंबर्स भी आए थे, आपने वो देखे या कोई आपको आइडिया उसका? हाँ, नंबर तो अच्छा आया था, उसके बाद ही वो थोड़ा ऊपर गया ना, इसलिए मैं क्वेरी डाला था कि क्या करूँ सर। चलिए, तो कंपनी तो वैसे अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बस एक ही बात है कि ये नंबर्स या स्प्लिट से पहले चला बहुत है, तो उसके बाद थोड़ा ब्रीदर भी ले रहा है। रवि सर हमारे साथ दोबारा मौजूद है। तो रवि सर, एक सवाल तो हो गया बजाज फिनसर्व का, जहाँ पे उन्होंने इसमें खरीदारी की है 1700 रुपये की रेंज में एडजस्टमेंट के बाद, और 300-400 रुपये पर शेयर का घाटा है। और दूसरा सवाल था साउथ इंडियन बैंक पे, वहाँ पे आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जी, मैं सुमित जी आपका मैं देख रहा था जिस हिसाब से अभी यहाँ पे मार्केट का मोमेंटम है, उसमें साउथ इंडियन बैंक पे मैंने कहा कि 21 रुपए के आसपास के लेवल्स अगर आते हैं तो एक बार को एग्जिट होंगे और वापस दोबारा एंट्री के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई की तरफ जाएंगे। दूसरा सजेशन जो इन्होंने अभी बैंक यहाँ पे बजाज फाइनेंस का कहा, देखिए थोड़ा सा करेक्शन जरूर यहाँ पे रहा, थोड़ी ऊपरी लेवल की बाइंग है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा अच्छा मौका है, आप यहाँ पे एवरेज कर लीजिए। स्टॉप लॉस 1280 का डाल के रखिए, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस जरूर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वापस से एक बार ये 1800 तक के दमखम रखता है। तो अगर 3 से 6 महीने का विजन है तो इस स्टॉक को बिल्कुल कंटिन्यू रखना चाहिए। दमदार स्टॉक है, परफॉर्मेंस है और आपको रिटर्न्स भी जरूर मिलेंगे। तो आप क्वालिटी में तो हैं ऑलरेडी, एवरेज भी कर सकते हैं, रवि जी की राय है, और 1800 के तक के टारगेट शायद आने वाले समय में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। राहुल जी से बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है सर, मेरे पास अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर है 123। किस भाव पे? 2232 रुपए के भाव से सर। तो राहुल जी, आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, शॉर्ट टर्म के लिए? नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है सर। ओके, तो अब ये स्टॉक ऑलरेडी वहां से आधा हो चुका है, तो अब आप क्या सोच रहे हैं? इसमें और पोजीशन लेने की सोच रहे हैं, वेट करने की सोच रहे हैं, क्या करने की सोच रहे हैं? आपने क्या सोचा है? वही मैं लेना चाह रहा था सर, और एवरेज करें इसको या होल्ड करें, क्या करें सर? ओके, रवि सर, अदानी ग्रीन करीब करीब 2232 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है, 1190 आ चुका है पूरे फियास्को में, और डिस्पाइट ये शेयर आधा हुआ है, लेकिन अभी भी 350 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। क्या राय रखते हैं आप? देखिए सुमित जी, जिस हिसाब से इस समय अभी न्यूज चल रही है, इम्पैक्ट चल रहा है और अभी फ्रीज के साथ यहाँ पे बंद हुआ, तो मैं समझता हूँ कि अभी थोड़े से सेंटिमेंट यहाँ पर और ये स्टॉक एक बार 1050 और 1020 तक का लेवल दिखा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यही है कि अगर इनकी उस पे है कि नहीं ये कंटिन्यू कर सकते हैं इस स्टॉक को और इतना रिस्क ले सकते हैं, तो मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। नहीं तो आप यहाँ से अपनी पोजीशन को एक बार को एग्जिट करके दूसरे स्टॉक की तरफ जा सकते हैं। और अगर दूसरा स्टॉक चूज कर रहे हो तो मुझे लगता है कि कोल इंडिया आपके लिए बेहतर स्टॉक होगा, उसमें आप एक बार को निवेश की रणनीति बना सकते हैं। तो एक विकल्प आपके सामने है कोल इंडिया, अगर आप तलाश रहे हैं तो, और अदानी केस में अगर आप बने रह सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर रणनीति, क्योंकि आपको ऑलरेडी बहुत लॉस हो रहा है, तो कोई भी तेज़ी मिले उसके बाद आप कोई कॉल लें, ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अभी एटलीस्ट एवरेज ना करें। जितेंद्र पराशर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जयपुर से। पराशर साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग पराशर साहब, क्या सवाल है आपका? सर मैंने IDFC फर्स्ट बैंक के 29 रुपीज में 500 शेयर लिए थे, तो मैं इनको लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहता हूँ, तो क्या फ्यूचर है मुझे ये मालूम करना है। ये खरीदारी कब की थी आपने पराशर साहब? ये सर करीब 1.5 साल के समथिंग हो गया। ओके, और किसकी सलाह पे की थी? आपने खुद ही निकाला था इसे ढूंढ के?
सर मेरे फ्रेंड है जो शेयर मार्केट का काम करते हैं, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था एक। अच्छा, चलिए, बढ़िया सजेशन था और बढ़िया दाम पे सजेशन था। हाँ। एटलीस्ट दाम तो अच्छा ही था, जिसमें मुनाफा भी आपको हो रहा है, डबल हो गया आपकी पोजीशन। सो रवि सर क्या करें, 500 शेयर थे, 29 रुपए के दाम पे खरीदे हैं और 56 रुपए पहुंच चुका है, तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। अब ये क्या करें इसमें? देखिए सुमित जी, अच्छा स्टॉक है, पैसे की जरूरत अगर नहीं है तो इसको बिल्कुल कंटिन्यू रखिए। और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि इनका लंबा विजन है तो 80 रुपीज तक के लेवल से स्टॉक दिखा सकता है, उतना दमखम रखता है। और अगर आपको थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है तो 62 का लेवल को ध्यान रखिएगा, वहां पर आता है तो थोड़ा सा प्रॉफिट भी बुक करते चलेगा। फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है, बैंकिंग सेक्टर का दमदार स्टॉक है, मुझे लगता है लंबे समय पे भी आपको ये आपके पोर्टफोलियो में चमक बनाए रखेगा। तो आपके लिए राय है कि आप बने रहिए, क्योंकि आपकी कॉस्ट ज्यादा फेवर में है, आप ऑलरेडी डबल पे हैं और आपको पैसे की जरूरत नहीं है, तो आप बने रहिए और जैसे जैसे इसमें मूव आए उसके हिसाब से आप कॉल ले सकते हैं। अब अरविंद जी से बातचीत करते हैं, पानीपत से हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार अरविंद जी, क्या सवाल है आपका? ओके, और आप वैसे इसमें समय आप मतलब आप कितना समय और दे सकते हैं इसको अरविंद जी? ये मैं देखता हूँ 905 ओके, रवि इनका सवाल है यूनाइटेड स्पिरिट्स पे, मैकडॉवेल पे। सर एक ICICI बैंक है, ICICI बैंक भी है, ओके। हाँ तो वो लिया सर मैंने 866 पे, 823 आ चुका है, तो कब तक होल्ड करूं? तो दोनों में आप टाइम दे सकते हैं, राइट? हाँ जी सर। ओके, तो रवि जी पहला सवाल तो अच्छी चीज़ क्या है कि दोनों ही क्वालिटी है, ICICI बैंक भी और यूनाइटेड स्पिरिट्स भी। 905 पे यूनाइटेड स्पिरिट्स लिया, एक सडन फॉल आया है नंबर्स के बाद, लेकिन ये 723 जो जोन जहां से कल ये घूमा तो कुछ हद तक सपोर्ट दिख भी रहा है, तो क्या करना चाहिए इन्हें, यूनाइटेड स्पिरिट्स में और दूसरा ICICI बैंक में? देखिए मुझे लगता है अभी सबसे पहले यूनाइटेड स्पिरिट की बात कर रहे हैं। चार्ट स्ट्रक्चर में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली है, लेकिन और इम्पैक्ट भी रिजल्ट का भी देखने को मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए। वापस अपसाइड के मोमेंटम में अगर आएगा ये स्टॉक तो आपको 800-820 के लक्ष्य बहुत आसानी से, और थोड़ा सा लंबा देखते हैं तो 850 तक के लक्ष्य दिखा सकता है। तो पोजीशन को कंटिन्यू रखिए, पैनिक करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। दूसरा स्टॉक आपने ICICI बताया, और अगर देखिए इस समय ICICI 823 के पास चल रहा है और जो मार्केट में अभी प्रॉफिट बुकिंग आई है उसका ही शिकार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अगर अपसाइड देखते हैं तो 920-930 के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक रेशियो जरूर बताऊंगा। अगर आप कंपैरिजन करते हैं कि इसके अगेंस्ट में कोई बैंक अगर थोड़ा सा स्ट्रांग ज्यादा जल्दी हो सकता है तो वो शायद SBI है, ज्यादा अच्छे लेवल्स पर मिल रहा है, तो पोजीशन स्विच भी कर सकते हैं। और अगर बने भी रहते हैं तो ICICI एक ऐसा स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म पे आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है। 950 का लक्ष्य जल्द देखने को मिलेगा। 950 के टारगेट्स ICICI में आप देख पाएंगे। प्रॉफिट टेकिंग जरूर है अरविंद जी, लेकिन दोनों में ही बने रहना आपके लिए ज्यादा बेहतर रणनीति रहेगी। कुछ और दर्शकों से भी बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ अब मुनेंद्र मेरठ से मौजूद हैं। मुनेंद्र साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। सर मेरे पास LIC है, मैंने 904 के रेट पे खरीदा हुआ है, 15 शेयर है मेरे पास। तो ये आपको IPO के एक्चुअल अलॉटमेंट लग रहे हैं मुझे तो। हाँ जी, ये IPO के अलॉटमेंट है आपके पास? हाँ IPO के अलॉटमेंट है मेरे पास। ओके ओके, रवि सर LIC इनके पास है, एक्चुअल अलॉटमेंट के शेयर है 904, 656 आ गया, रिसेंटली चला था 780 तक भी गया, लेकिन वहां से फिर वापस नीचे आ गया रिसेंट फियास्को के बीच में। क्या करना चाहिए इन्हें? ये बने रहे अपनी पोजीशन में? क्वालिटी में तो ऑब्वियसली बात है, कोई सवाल नहीं है, लेकिन प्राइसिंग पर और सरकारी कंपनी है तो स्लो मूवर भी जरूर है, ये क्या करें इसमें? बिल्कुल आपने सुमित जी सही कहा। देखिए इस स्टॉक में अगर आप बने भी रहेंगे तो भी आपको बहुत बड़े रिटर्न अभी मिलने के हालात नहीं दिखाई दे रहे। 750 तक का लक्ष्य जरूर देखने को मिल सकता है, तो आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा लेकिन रिटर्न बहुत नहीं मिलेंगे। तो अगर आप ट्रेंड बदलना चाहें तो मैं आपको स्टॉक सजेस्ट कर सकता हूं कि आप LIC में ही अगर रहना तो आप LIC हाउसिंग की तरफ मूव कर जाइए। मैं ग्रुप चेंज करा रहा हूँ क्योंकि उसमें ज्यादा दमखम दिखाई देता है। LIC का शेयर थोड़ा सा कंसोलिडेटेड जोन में शायद साल भर 6 महीने भी होल्ड करेंगे तो आपको इन्हीं के प्राइसेस के पास मिलेगा। तो दमखम बाजार के कंपैरिजन में कम है, गिरावट की तरफ बढ़ सकता है, तो ज्यादा अच्छा है आप LIC हाउसिंग फाइनेंस आप उसकी तरफ मूव कर जाइए, तो आपको मुनाफा भी जल्द मिल सकता है जी। तो LIC की बजाय दूसरा विकल्प आपको LIC हाउसिंग फाइनेंस दिया गया है रवि सर की तरफ से, आप उसको फॉलो कर सकते हैं और उसमें अपनी पोजीशंस को एक बार को शिफ्ट कर सकते हैं। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं और रवि सर के साथ एक रैपिड फायर करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया के सवाल लेने की कोशिश करते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद
आप देख रहे हैं कल का बाजार और हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह मौजूद हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। और अब एक फटाफट रैपिड फायर राउंड करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया के सवाल शामिल करने को लेकर। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास रवि सर आया है वो आया है एशियन पेंट्स को लेके और डी मार्ट को लेके। विशाल ठकरान साहब का सवाल है 3070 पे एशियन पेंट है, 4040 पे डी मार्ट। बने रहें और खरीदें, निकल जाएं, क्या करें? देखिए मार्केट का भी जो मोमेंटम होता है तो सुमित जी यहाँ पर बने रहने में ही भलाई है। जहां तक एशियन पेंट की बात करें तो बजट में थोड़ा सा जिस हिसाब से पेंट इंडस्ट्री को एक हेल्प मिल सकती है उसको देखते हुए एक बार 2850 और 2900 के लक्ष्य दिखा सकता है, तो इसमें भी बने रहना चाहिए। और साथ ही डी मार्ट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई है, वापस से बाइंग रिवर्ट हो रही है, सपोर्ट अच्छे दिख रहे हैं, तो 3800 तक के लेवल दिखाई दे सकते हैं, तो लंबे समय के हिसाब से अभी बने रहना चाहिए। ओके, सनी साहब पूछ रहे हैं कि इनके पास गेल के शेयर हैं 116 9950 के दाम पर, क्या करें गेल में? देखिए गेल ऐसा स्टॉक है जो कि आपको डिविडेंड भी अच्छे देता है और साथ ही स्टॉक भी मूवमेंट अपसाइड देता है, तो मुझे लगता है अभी यहाँ पर बने रहना चाहिए। 90 का स्टॉप लॉस डालना चाहिए, 105 का लक्ष्य बहुत जल्द अचीव करता हुआ नजर आ सकता है। ओके, प्रदीप पूछ रहे हैं इनके पास 1500 शेयर हैं आईआरबी इंफ्रा के 220 पर और सीजी पावर के 700 शेयर हैं 200 पर, क्या करें इन दोनों में? देखिए मुझे इस समय अगर आईआरबी इंफ्रा की बात करें तो वैसे तो 275 के आसपास तक जाता हुआ नजर आ सकता है, और साथ ही अगर सीजी पावर की आप बात करते हैं तो मुझे लगता है सुमित जी ये स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पर अब कंसोलिडेट कर रहा है, तो एक बार 320 के आसपास का लक्ष्य आता है तो वहां पर प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। जावेद साहब पूछ रहे हैं ओरेकल फाइनेंशियल, यहां पर क्या करना चाहिए लंबी अवधि के लिए? देखिए ओरेकल फाइनेंशियल के अगर नंबर्स की बात करते हैं तो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म पे आपको मैं कहूंगा कि इस स्टॉक के बजाय आप आईटी के दूसरे स्टॉक्स की तरफ जाएं। एचसीएल अगर आप पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे तो ज्यादा बेहतर मुनाफा दे पाएगा। ओके, पिंकू कुमार साहब का सवाल है कि असाही इंडिया ग्लास 517 रुपए के दाम पर खरीदारी है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं? देखिए इस समय बजट की एक्सपेक्टेशन में ज्यादातर स्टॉक के मूवमेंट देखने को मिल रही है, लेकिन अचाही इंडिया थोड़ा सा यहाँ पर अंडर परफॉर्म करता हुआ स्टॉक निकल रहा है। मुझे लगता है इस स्टॉक से निकलना चाहिए। इसकी जगह एक स्टॉक जो बजट से एक्सपेक्टेशन में अच्छा दिख रहा है वो है ईज माई ट्रिप। इस समय 52 रुपीज के पास स्टॉक है। मार्केट कैप की बात करें तो 97,700 के ऊपर का मार्केट कैप है और नंबर्स अच्छे हैं, प्रोजेक्शन यहाँ पर अच्छा है, तो मुझे लगता है 75 रुपए तक के लक्ष्य के लिए लंबे समय के लिए लिया जा सकता है। रमेश कोठारी साहब का सवाल है आईडीएफसी फर्स्ट 60 रुपए के दाम पर 200 शेयर, क्या करें? अब बिल्कुल बने रहना चाहिए। अभी हम लोग पर चर्चा कर रहे थे इसका लक्ष्य जो है वो 82 रुपीज और 80 रुपीज का है, तो थोड़ा सा यहाँ पर अगर एवरेज करना चाहे तो 52 के स्टॉप लॉस से थोड़ी सी एवरेज भी कर सकते हैं। अमित जी का सवाल 100 ग्रीन पैनल 550 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए ना? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए इस समय सुमित जी थोड़ा सा अंडर प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन पैनिक की सिचुएशन नहीं है, और अगर थोड़ा इसको वीक ऑन वीक बेसिस पे अगर देते हैं तो यहाँ से वापस से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, तो होल्ड करना चाहिए। जाते जाते गौरव जग्गी साहब का सवाल है, इनके पास 42,000 शेयर है सुंदरम होल्डिंग के करीब 100 रुपए के दाम पर, क्या करें? एक डिफिकल्ट स्टॉक है इस समय। मुझे ऐसा लगता है अगर इसकी जगह पे आप L&T फाइनेंस को चूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रिटर्न दे पाएगा, लेकिन अगर इस स्टॉक में भी बने रहना है तो आप 80 का एक स्टॉप लॉस जरूर डाल लीजिए, और 95 के आसपास आता है तो प्रॉफिट बुक करना बिल्कुल मत भूलें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए, बाजार पर अपनी राय रणनीति में बताने के लिए। तो फिलहाल अब कल का बाजार को नहीं समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा।